लगातार कहीं ना कहीं डाटा बढ़ता जा रहा है कैंडिडेट्स का। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि 295 यूआर कट ऑफ हो सकती है, मतलब यूआर के जो मार्क्स हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए, 295 के आसपास होने चाहिए, तभी वो एक उस लाइन में है जहां पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहां पर बहुत से कैंडिडेट, अगर मैं 295 से ऊपर देखूं, लगभग 10,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन सीपीटी क्वालिफाई नहीं है। और सीपीटी के साथ साथ कंप्यूटर में क्वालिफाई होना भी बहुत जरूरी है, वो फेल है। और इसका सबसे बड़ा कारण कंप्यूटर है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना, इसमें ऐसे बच्चे होंगे जिनके 350 360 नंबर आ रहे हैं, उन्होंने कितने साल की तैयारी की होगी, कम से कम 2 से 3 साल अच्छी मेहनत की होगी। लेकिन अगर रिपीटर्स हैं तो फिर भी चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जॉब होगी उनके पास। लेकिन अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिनके कोई जॉब नहीं थे लेकिन मेहनत बहुत जबरदस्त की, और जिस तरह कंप्यूटर ने सारा खेल खराब कर दिया, तो यहां पर कंप्यूटर को देखें, मैं हालांकि मेरे मानने से नए मानने से कुछ नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि बट पेपर का लेवल देखते हुए कहीं ना कहीं बोनस मार्क्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। और अभी 2 क्वेश्चन है जिन पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, हालांकि हम उसके लिए चैलेंज करेंगे, किसी कैंडिडेट के थ्रू चैलेंज हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर केवल 1-2 मार्क्स से ही बच्चे कहीं ना कहीं सीपीटी और क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सीपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब जो 27 नंबर नहीं ले पाए, 27 यूआर में, 24 ईडब्ल्यूएस ओबीसी में और 21 एससी एसटी अदर्स में, तो जो 27 यूआर में नहीं ले पा रहे, 24 उनका तो चल भी जाएगा, इससे 1-2 नंबर नीचे हैं तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं और पोस्ट नॉन सीपीटी पोस्ट आ जाएगी। लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं 18, 15, 12 भी नहीं ले पा रहे, उनके लिए तो फिर कोई जॉब नहीं हो गई। तो इनके लिए तो वो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मार्क्स सबके जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के मार्क्स, अच्छा इससे कंपटीशन में या कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां पर केवल क्वालिफाई होना जरूरी है आपको। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई के लिए अब कट ऑफ 27 से 30 चली जाएगी अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ वही रहेगी लगभग 27 और बाकी 18, 15, 12। तो इनमें केवल क्वालिफाई पर फर्क पड़ेगा कि क्वालिफाई कैंडिडेट संख्या ज्यादा हो जाए। और दूसरा जो पेपर में कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन है ना, उस पर बात कर लेता हूं मैं पहले, कि जो पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन है, देखें ऐसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में अभी तक हमें पता चल पाया कि लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास, 2 क्वेश्चन के आसपास हैं जो संदिग्ध हैं। तो अगर अब ये बच्चे मान रहे हैं कि सबको नंबर मिलेंगे, इससे कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फर्क। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, अभी उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने अटेम्प्ट कर रखा है और उसको मार्क्स मिले हुए हैं, तो जब एसएससी उस क्वेश्चन को रॉन्ग डिसाइड करेगी, मतलब सबको मार्क्स देगी, अलॉट करेगी, तो इस बच्चों को मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही मिला हुआ है, इसको मार्क्स मिलेंगे और उसकी वजह से कट ऑफ में बदलाव आएगा। जिस तरह 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, उसमें 9 और 10 क्वेश्चन गलत थे और उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। जो हालांकि नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन अब की बार नॉर्मलाइजेशन का कोई इशू नहीं है। तो मेन पॉइंट की बात करूं कि 2025 में जो वैकेंसी है ना, उस पर ध्यान से समझिए आप। यूआर में लगभग 7146 वैकेंसी है, ओबीसी की 4100 प्लस के आसपास वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 1690 के प्लस, एससी 2600 के प्लस और एसटी 1200 के प्लस। अब जो कैंडिडेट यहां पर, क्योंकि अभी जो आप डाटा देख रहे हैं उस डाटा में आपको यह भी दिखाई दे रहा है कि लगातार इतने नंबर से ज्यादा कैंडिडेट ऊपर हैं, इतने ज्यादा नंबर कैंडिडेट ऊपर हैं, लेकिन उसमें अगर आप ये भी मान रहे हैं कि लगभग 295 से ऊपर जो कैंडिडेट सीपीटी और नॉन सीपीटी है ना, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। लगभग 10,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं है। अब इनमें से और टोटल कैंडिडेट लगभग 30,000 है।
ठीक है, 30,000 कैंडिडेट 28-30 के आसपास मैक्सिमम है जो 295 प्लस के ऊपर है। उनमें से अगर आप 10,000 को हटा देते तो बचे 20,000 के आसपास। तो लगभग जो हम ये मान रहे हैं अभी रा डाटा के अनुसार, अभी रॉन्ग क्वेश्चन पे देखिए, मैं बहुत से आपको प्लेटफॉर्म ऐसे मिलेंगे, बहुत से बच्चे आपको कहीं ना कहीं इस तरह भी लगेगा कि 310, 312, 315 जाएगी कट ऑफ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कारण क्या है कि अभी जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से जो मार्क्स बढ़ेंगे अभी इसमें, तो इसका अर्थ वही हो जाएगा जो लगभग, बट कहीं ना कहीं अभी 295 यूआर हैं तो बिल्कुल सेफ है। हालांकि कट ऑफ मैंने बता दी थी, कट ऑफ के लिए आपने सामने वीडियो भी देख लिया, लेकिन आज स्पेशल किसका वीडियो है ये? आज स्पेशल है इनकम टैक्स और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपके लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए। और इस पॉइंट के लिए हम लगातार आवाज उठाएंगे कि कंप्यूटर का लेवल जिस तरह है उसे कम से कम बोनस मार्क्स दिया जाए एक क्वेश्चन के आसपास, मिनिमम मार्क्स तो मिलने भी चाहिए। और क्योंकि कुछ बच्चों के 9 से 10 नंबर आ रहे हैं, इतना हार्ड, कुछ क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाए डर की वजह से कहीं, क्योंकि नंबर 370 है, 350 है और आप कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो कंप्यूटर का लेवल समझे अब कितना लेवल होगा। जो बच्चा ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उसे कंप्यूटर अगर उसने एक बार बुक्स पढ़ी, कंप्यूटर उसने कोर्स किया 3 महीने का, तो उसको बेसिक्स बिल्कुल अच्छे ढंग से ज्ञान है। बट आप उसको मास्टरी ले रहे हैं तो इसका अर्थ फिर तो गड़बड़ है। तो इसके लिए हम लगातार आवाज उठाएंगे कि कहीं ना कहीं बोनस मार्क्स मिलना बहुत जरूरी है। और बोनस मार्क्स से बच्चे केवल क्वालिफाई होंगे, उससे बच्चों क्योंकि कंप्यूटर की कट ऑफ चेंज नहीं होगी, कट ऑफ वही रहेगी 27, 24, 18, 15, 12 जो है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, यहां पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि रैंक नीचे मिल जाए लेकिन पोस्ट वो मिले जो अपने घर के पास। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट वैकेंसी काफी अच्छी भरमार है। नॉर्थ में तो, दिल्ली में तो 800 प्लस वैकेंसी है और प्रत्येक कैंडिडेट चाहेगा कि वो दिल्ली के आसपास वाला तो दिल्ली में ही रहे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली में भी वैकेंसी है और बाकी भी है। तो अगर मैं कंबाइन, देखिए ईडी की वैकेंसी और इनकी वैकेंसी नहीं काउंट कर रहा, मैं केवल दोनों के लिए बता रहा हूं कि लगभग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, खासकर क्योंकि ये नॉन सीपीटी पोस्ट है और आपको कम से कम 18, 15, 12 मार्क्स ये जरूरी थे, तो 18 मार्क्स लगभग बच्चों के हैं, मतलब ठीक ठाक है, इतना ज्यादा नहीं है। बट फिर भी जो वैकेंसी है ना, उसके बेसिस पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से हो भी सकता है जोन दूसरा मिल जाए, बट ऑफिस सुपरिटेंडेंट आपको बिल्कुल सही जगह और बिल्कुल सटीक पोस्टिंग दिला सकता है, तब जब आपके इतने मार्क्स हो। आप चाहे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ये दिमाग में बैठा रखा है मुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेना है नॉर्थ में, दिल्ली में, उसके लिए मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को भी क्या कर सकता हूं, मतलब मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को नई प्रेफरेंस दूंगा। इसीलिए बच्चों की कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस क्या होगी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। और प्रेफरेंस की बात आई है तो हम बिल्कुल पोस्ट प्रेफरेंस, जब फॉर्म आएगा आपका रिजल्ट से करीबन 10 से 15 दिन पहले मैक्सिमम हो सकता है, उससे पहले आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा और आपको फॉर्म भरना होगा पोस्ट वाइज, और जिससे कि आपके रैंक के बेसिस पर आपको वो मिले। हालांकि अब की बार कहीं ना कहीं क्या है, वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम स्पेशल गाइडलाइंस देंगे किस तरह आपको फॉर्म भरना चाहिए, जिससे आपको होम पोस्टिंग या वो टॉप पोस्ट जो आप चाह रहे हैं वो मिल पाए। हालांकि नंबर आपके ही हैं और उन्हीं के बेसिस पे होगा, ऐसा नहीं कि हम नंबर चेंज करा देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में इस पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी कम होगी, इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, उसके बेसिस पर हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे। तो लगभग अगर मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं कि कितने मार्क्स तक आप कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स हैं जिससे कि आपको वो पोस्ट
मिल जाएगी। तो अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करूं, जो आपको होम पोस्टिंग दिला सकती है, और खासकर जब नॉन सीपीटी पोस्ट, तो इसके लिए कट ऑफ में थोड़ा सा बदलाव होगा बाकी जो सीपीटी पोस्ट है उसके मुकाबले। तो यूआर में अगर आपके 332 मार्क्स हैं, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यूआर कैटेगरी में, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स हैं 18 प्लस, तो बिल्कुल। ओबीसी 328 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 327 मार्क्स, एससी 318 मार्क्स और एसटी 312 मार्क्स। तो जिन बच्चों के लगभग ये मार्क्स हैं वो ये मान सकते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उनको मिल सकता है। देखें, क्योंकि ये कट ऑफ थोड़ा सा डिफर करेगी सीपीटी पोस्ट से, खासकर क्योंकि जब उस दौरान सीपीटी में क्वालिफाइड नहीं है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करूं तो 325 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। यहां पर यूआर में दोनों नॉन सीपीटी पोस्ट हैं, और ओबीसी में 322, ईडब्ल्यूएस में 320, एससी 310, एसटी 305। अब जिन बच्चों के लगभग कितने मार्क्स हैं वो जरूर कमेंट्स करें कि ये पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लगभग हमारा देखें यहां पर एग्जैक्टली नहीं का मतलब, बट कहीं ना कहीं इसके आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको यहीं पर ये पोस्ट मिलेंगी क्योंकि ये नॉन सीपीटी पोस्ट है, और नॉन सीपीटी पोस्ट में थोड़ा सा कट ऑफ टफ रहेगा बिल्कुल। तो आप देख पाएंगे लगभग यही रेशियो रहेगा, चाहे वो सीपीटी पोस्ट का डिफरेंस थोड़ा सा इसलिए जाएगा कि वहां पर जो कट ऑफ सीपीटी और नॉन सीपीटी में डिफरेंस रहता था वो अब की बार कम रहेगा।